जनसुराज पार्टी के सीनियर लीडर और दरभंगा के ग्रामीण विधानसभा से भावी प्रत्याशी डॉक्टर शोएब अहमद खान से संवाददाता ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी की बिहार में 2025 के चुनाव में जरूर बदलाव होगा और कहा कि हम लोग जिस गांव या जिस शहर में जा रहे हैं, लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। दरभंगा ज़िला के हम ग्रामीण क्षेत्र में, वो भी मुरिया में मौजूद हैं। डॉक्टर शोएब अहमद खान जनसुराज पार्टी के सीनियर लीडर, और जिस तरह से इन्होंने एक काम किया है और जिस तरह से जनता में जाकर एक जो काबिलियत और अपनी जो पहचान छोड़ी है, ख़ास तौर से जनसुराज के लिए जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शोएब अहमद खान, एक बड़ा नाम जो जनसुराज पार्टी के एक कह लिया जाए तो अभी भावी प्रत्याशी भी हैं। बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जनसुराज पार्टी। आप जिस तरह से आपने ज्वाइन किया है, जब से आपने वर्क किया है, वो काबिल तारीफ़ है। एक आंधी सी चली है, क्या कहेंगे? जी, वर्क तो हम लोग कर रहे हैं। एक ज़िम्मेदारी मिली थी, उस ज़िम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाने का एक प्रयास किया है मैंने। आज आप यहाँ बैठे हैं तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो रेवड़ियाँ बट रही है, ये चुनाव के वक्त में बट रहा है। तो आप पहले से कहाँ थे भैया, समझ में नहीं आता है। तो बहुत से आप देख रहे हैं कि लोभ लालच दिया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि ये बेकार है और इनसे फ़ायदा होने को नहीं है। तो अब हालात अच्छे होंगे, बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी, क्योंकि हम अच्छे नियत से, अच्छी सोच से, अच्छे विचारधारा को लेकर के आए हैं। तो जनता इसको कबूल करेगी और हम लोग जन जन में जा कर के, लोगों के बीच जा कर के जनसुराज पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है, स्कूल के बैग को घर घर पहुंचा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह टास्क दिया है, उस टास्क को ईमानदारी पूर्वक हम लोग काम कर रहे हैं। जनता से क्या अनुरोध करेंगे, खासकर ये ग्रामीण विधानसभा में? ग्रामीण विधानसभा की जो हालात है, जो हमारे बच्चे बद से बदतर स्थिति में जी रहे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, उनका पोषण जो आप देखिएगा, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, और उनके आप जिस्म पर देखिए कि अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो आखिर बच्चे जो हैं, उनका क्या गुनाह है? क्या गरीब फैमिली में अगर बच्चे पैदा हो गए तो उनका तो दोष नहीं है। अब जिस बिहार में पैदा हुए हैं, तो बिहार की सरकार इसकी ज़िम्मेदार है। बिहार की सरकार को ये समझना चाहिए कि आपने जिस तरह से वोट लिया है और वोट लेकर के गरीब को और गरीब बनाने का काम किया है, अमीर को आपने और अमीर बनाने का काम किया है, तो वोट गरीब का और राजा बन रहा है ऊपर का लोग। अब देखिए कि इस ऐसा प्रदेश है, बना दिया है प्रदेश को, कि इस प्रदेश के अंदर में जब मंत्री भ्रष्ट हो, और उस मंत्री को तो बोलते हैं कि लाज होना चाहिए, शर्म आना चाहिए थी भैया कि हमारे ऊपर आरोप लगा, इमीडिएट उन्हें दे देना चाहिए इस्तीफ़ा कि नहीं भाई, हमसे गलतियां हो गई है। तो अब तो तरलोजी चल रहा है यहाँ पर भैया। पता नहीं समझ में आ रहा है कि हमें इस बात का दुख है कि ये लोग सदन में जा कर के ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं, और उस कसम पे देख लीजिए कि लोग कैसे भ्रष्ट हैं कि उस मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर में लिया हुआ कसम, उस कसम को भी लोग जो है कुछ नहीं समझता है। तो आप समझिए क्या होगा देश का, क्या होगा बिहार का। तो ये लूट खसोट जो है वो ख़त्म होना है, और जनता सब कुछ देख रही है। जनता इन लोगों को खदेड़ देगी। मैं समझता हूँ कि इस बार जो वोट होने वाला है, इस वोट के माध्यम से जनता सबको सड़क पर लाके खड़ा करेगी। जिस तरह से लोगों को अपने सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है। अब मंत्री लोगों का नंबर है, और एक ही मंत्री नहीं है, अभी चल रहा है। आप ही के चैनल पर एक दिन एक बड़ा खुलासा हम लोग करने वाले हैं। जो चोर हैं, जिन्होंने चोरी किया है, वो कितना भी छुपा लेंगे, वो कोई चचा, भतीजा, बेटा और बहू और भाई भतीजा जिसके नाम पर है, सारा एक एक चीज़ निकल रहा है और निकलेगा। ये लोग बेनकाब होंगे, और देखिएगा जनता जो है इन लोगों को किस तरह से जिस सड़क पे खड़ा करेगी। तो बहुत मामला है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बताया ना आपको, कुछ नहीं हुआ। कोई पार्टी बचा ही नहीं है, कोई पार्टी मैं बताता हूँ। इन दोनों महागठबंधन और राजग, दोनों के मंत्री और जो लोग रहे हैं इसमें, हर लोगों की जो संपत्ति है 500 करोड़ 1000 करोड़ की, वो कोई बचने वाला नहीं है। अभी मैं आपको ओपन होकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब
सारी चीज़ें जो तथ्य जो होगा के आधार पर बात करेंगे, सारी सबूत जब आ जाएगी तो जनता के आगे एक बड़ा जो है, अभी तो छोटा मोटा एक बम फटा है, अब सबसे बड़ा एटम बम जब फटेगा ना तो सब पता चल जाएगा इन लोगों को। ये मजाक बना के रख दिया। ये राजनीति को जन कल्याण नहीं, ये अपना कल्याण करने के लिए और अपने परिवार के कल्याण करने का एक अड्डा मान लिया है इन लोगों को। तो इन लोगों को समाज से, देश से, लोगों से कोई मोहब्बत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको, कोई मोहब्बत नहीं है। जन स्वराज पार्टी की सरकार जब बनेगी, मैं ऑन कैमरा, चूँकि नेशनल चैनल आपका भी है, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि कोई भी एमएलए, मुझे मौका मिल गया और मैं अगर ऊपर वाले ने चाहा, मैं अगर आया तो मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ कि हम लोगों के लिए, हमारे लिए खास करके 1 रुपया भी हमारे लिए हराम होगा कि जनता की योजनाओं में किसी तरह का जो कमीशन लिया जाता है, वो कमीशन के लिए आप नहीं है। कमीशन, आपको सब फैसिलिटी मिलता ही है, ये कोई रोज़गार नहीं है। लगता है कि यूपीएससी कर करके नहीं है, बड़ी मेहनत करके आए हैं, खाली पैसा लिया और जनता मरे, तो ये नहीं चलेगा। ये सब जो है 1 रुपया का मैं बताता हूँ कि कमीशन हमारे लिए हराम होगा, मैं नहीं ले सकता। कि जन कल्याण के लिए काम करने आए हैं तो जो फैसिलिटीज़ मिल रही है वो दैट इज़ मोर देन एनफ। क्या कीजिएगा आप लेकर के? ये लोग रोजगार समझ लिया, इसको समझता है व्यवसाय है, इसलिए जनता को जाकर के ये लोग 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ खर्चा करता है। 500 रुपया दे करके कि जनता को दिया 500 रुपया और इंदिरा आवास में लिया 30,000 रुपया, 29,500 का बेनिफिट ये खुद कमा ले रहा है और जनता को समझ रहा है कि बेवकूफ़। तो जनता को हम लोग तेज बना दिया है कि अगर ऐसे लोग आते हैं तो पैसा लो, चूँकि पैसा आप ही का है। जो लूटा है आपके इंदिरा आवास से लेकर के, दाखिल खारिज से लेकर के, सभी प्रमाण पत्र से लेकर के, कोई भी नौकरियां मिलती हैं उन सब में लूटा हुआ पैसा है, इसलिए लोग बोरा खोल दे रहा है। हम लोग तो मांग करके लड़ कि भैया एक वोट दीजिए, 10, 20, 50, 100 अगर है तो वो भी दीजिए। मांग करके काम करें, इसलिए कि हम लोग आपके पास बिजनेस करने नहीं जा रहे हैं। अब प्रशांत जी ने इसलिए अपने संविधान में राइट टू रिकॉल लाया है और ये प्रमाण है ईमानदारी का। राइट टू रिकॉल भारत के इतिहास में किसी पार्टी में नहीं है। तो एक अच्छी और एक बोलते हैं कि ईमानदार राजनीति की शुरुआत है। इस जनता से मैं चाहूँगा कि इसमें आपके सहयोग चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य बेहतर हो तो, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा हो तो, अगर चाहते हैं कि बिहार जो है वो उसका खोया हुआ गौरव वापस हो तो, इसलिए हम चाहते हैं कि आप साथ दो। अगर साथ आप नहीं देते हो तो जैसे आप जी रहे हो वैसे जियो, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। लेकिन हम तो आपके बीच जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि मेरा ये वादा है को जगाने का काम कर, निश्चित रूप से सोई हुई चेतनाओं को जगाना, एक तरह से अलग जगाना कह दीजिए। वो कर रहे हैं कि आप जितना ठगे हो गए हो और हर 5 साल पर हम ये भी आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि जनसुराज की सरकार बनी और जनसुराज अपने वादे पर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अगर सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं पहले इस्तीफा दे दूँगा। तो मैं ईमानदारी की बात करता हूँ। क्या ज़रूरत है भैया, हम जाकर के 4 दिन की ज़िंदगी है और जनता के पास जाके बोल के आ रहे हैं कि अच्छी व्यवस्थाएं देंगे, व्यवस्था नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे? इस पार्टी में रह करके अपना नाम क्यों ख़राब कर लेंगे? तो 5 साल के लिए मांग रहे हैं, ये 5 साल पर 5 साल, फिर 5 साल और पैसा दे के, लालच दे के, 10,000 रुपया का लालच दे करके, तो कुछ का लालच, ये पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। सत्ता में आने के लिए जो मन पा रहा है, जो चाहे वो कर रहा है, ये हालात बना हुआ है। तो इस बात की दुख है कि हालात क्या बन पाएंगे बिहार की जनता को तो समझना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग लगे हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। ये डॉक्टर शुएब अहमद खान, जनस्वराज पार्टी के सीनियर लीडर, ग्रामीण विधानसभा से भावी प्रत्याशी, जिस तरह से इन्होंने पूरा विस्तार से इस ग्रामीण क्षेत्र बल्कि बिहार में ही, बिहार के ऊपर भी जिस तरह से इन्होंने कहा, वो एक काबिल-ए-दीद, काबिल-ए-तारीफ़ है। अब देखना है, इलेक्शन अनकरीब है, वोटिंग भी होनी है, जनता को वोटिंग भी करना है। अब वो जनता के हाथ में फैसला होगा, क्या जनस्वराज पार्टी या फिर ABCD कोई भी अन्य पार्टी, राजनीति पार्टी बहुत सारी दावे, बहुत सारे वादे करके आएंगे। देखते रहिए साधना न्यूज़, कुश कुमार के साथ AB सिद्दीकी, साधना न्यूज़।